हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि टू ब्रिंग समथिंग टू नॉर्मल। अगर हमने किसी चीज़ को नॉर्मल स्टेट में लेकर आना है, तो यहाँ पर हम जो ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये हम डेटाबेस की टर्म में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है? हमारा एक कलेक्शन होती है इंटर रिलेटेड डाटा की। जो डाटा होगा डेटाबेस में वो इंटर रिलेटेड होगा, मतलब कि सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो हमारा इंटर रिलेटेड क्यों रहेगा? सो दैट कि हम उसको इजीली मैनेज कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई हमें अगर डिसीजन मेकिंग करनी है किसी फॉर्म के लिए, या कुछ प्रेडिक्शन करनी है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, तो वो हमारे लिए यूज़फुल रहता है। इसलिए हमें जो डेटाबेस है वो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास टू मेथड हैं। फर्स्ट वन कि हम मैनुअली किसी फाइल में कर लें, जो कि हम पहले अपने ऑफिस में यूज़ करते थे। लेकिन अभी करंट टाइम में, जैसे कि अगर डाटा हमारा इंक्रीज हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, तो हमें ध्यान रखते हैं कि जो हम डिफरेंट टेबल्स बना रहे होते हैं डेटाबेस में, उनमें डाटा इंटर रिलेटेड ही रहे। मतलब कि जब हमने उसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है डिफरेंट टेबल्स के बीच में, तो हमें उसमें कोई इशू क्रिएट नहीं रहे। बनाते टाइम हम जो भी डाटा हम गैदर करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी डाटा वेयर हाउस से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी अन्य सोर्स से, या फिर जैसे भी हमें किसी भी फॉर्म में डाटा मिल गया, हम क्या करते हैं, उसको हम टेबल में स्टोर करवा देते हैं। हम डाटा टेबल में स्टोर करते हैं, हमें उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, इस सो दैट कि जो हमारा डाटा है वो हर एक टेबल में जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एडवांटेज है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर अपना डाटा को स्टोर कर लें, और सभी यूज़र जो जिसको भी रिक्वायरमेंट है डाटा की, वो वहाँ से उसको असेस कर सके। से हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने की नीड रहती है, सो दैट जो हमारा डाटा है वो करेक्ट फॉर्म में हो और बिना डुप्लीकेसी के हमारे पास डाटा रहे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं टू रिमूव दी रिडंडेंसी फ्रॉम द डाटा। मतलब जो भी डुप्लीकेसी है हमारे डाटा के अंदर, उसको हम रिमूव करने के लिए अपने डाटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स रहते हैं, जो कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में कुछ हम स्टेप परफॉर्म करते हैं, सो दैट जो हमारा डाटा है हर एक नॉर्मल फॉर्म से पास होने के बाद एक बेटर स्टेट में हम उसको असेस कर सकें, या वो हमारे पास बेटर स्टेट में आ जाए। हम ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास नॉर्मल फॉर्म कितने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 7 नॉर्मल फॉर्म्स है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन हमारे पास एक VCNF रहता है। इसका मतलब है वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म, एंड देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ एंड सिक्स नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म रहते हैं जब भी हम किसी डाटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास ये स्टेप हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, सो दैट वो हमारे पास एक काफ़ी अच्छी स्टेट में अवेलेबल हो जाए। इन सभी स्टेप्स को करना नेसेसरी। नॉर्मलाइजेशन के किसी भी हायर फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में जानने से पहले हमें ये सेटिस्फाई कर देना चाहिए हर एक स्टेप पर कि नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हम अपने डेटाबेस को चेक कर रहे हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, उससे पहले हम ये इंश्योर करना रहेगा कि वो पिछले सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। सेम वैसे ही अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक कर रहे हैं, तो हमें पहले इंश्योर करवाना पड़ेगा कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास 7 नॉर्मल फॉर्म्स रहते हैं जो कि हमें डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इन सभी को हम वन बाय वन अगली वीडियोज़ में चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।